बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट बिन तो ही ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। तोलो ना पियु पाइए, तोलो ना पियु पाइए, जो लो ना सादे दिल। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल अहनिस तो बेली रहे अपनी पियो के संग। अहनिस तो बेली रहे अपने पियो के संग। पीठ दे तिन पियो को, पीठ दे तिन पियो को, करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल। जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल। तो अदखिन पियो न्यारा नहीं, तो अदखिन पियो न्यारा नहीं, माहिर है हिल मिल। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल तू आपे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है। अंतर नाड़े नूर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट बिन तो ही ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। ध्यान से
कहां से? जब स्वामी जी उदयपुर से आए थे ना, तो रास्ते में वो पूरा गांव था, वहीं से, क्योंकि उसने दिल्ली में मार छोड़ के ही उदयपुर आ गया था ना, और यहां भीख भी नहीं मांगी। अब औरंगाबाद इसको हो मार पड़ेगी, जो सुंदर साथ को दिल्ली में नहीं पड़ी, और वहां भी भीख मांग के टुकड़े खाएगा। तो अब स्वामी जी ने उसका भी तो दिमाग जरा, मैं ब्राह्मण, मैं पंडित, मैं पटेल, मैं मुरब्बी, तो मुकंदास को कहा है, मुकंदास 2 सुंदर साथ को साथ ले जा, और औरंगाबाद हैदराबाद दक्कन में जो राजा है वो हिंदू है, भाव सिंह, और हो सकता है उसके अंदर शाकुंतल की आत्म हो, जाके चर्चा सत्संग कर, फिर मुझे बताना कि उसका क्या हाल है। तो राजा वहां से मुकंदास को रास्ते में थी, ऊपर आया था ना, वहां से तुम जाए उनकी खबर लियो, तुम राजा भाव सिंह के साथ सत्संग जाके करो, ये जीता कछुआस, कि कुछ जीता भी है कि दुनिया मुर्दार की ही चाना रखता है वो, जो हमको उत बुलावे, अगर वो राजा भाव सिंह बुलावे तो हम आवे तो हम वहां आ जाएंगे। कहाँ जाए के लिखियो, वहां जाके मिलके मुलाकात करके तब लिखना, तब तक हम उदयपुर रहेंगे, यहाँ मंदसौर में बैठे हैं, जैसा देखो तीत, जैसा उसका हाल देखो हमें लिखना। मुकुंदास जाए पहुँचे, ध्यान देना, जरा सुनने का प्रसंग है। मुकंदास कहाँ पहुंच गया? औरंगाबाद। भाव सिंह सो किया मिला, भाव सिंह से मुलाकात करी, चर्चा उन सो रस पड़ी, और ध्यान देना, राजा का एक गुरु था रामदास, उसने ऐसा नियम बना रखा था कि कोई भी हिंदू साधु महात्मा राजा से मिल सकता नहीं, ज्ञान सुधी उसको ना मिले। अब उनको तो मुकंदासी को पता नहीं था, इसलिए वो चुप करके सीधा डायरेक्ट राजा के पास चला गया और जाके चर्चा सुनाई। उसको जो है बड़ी अच्छी राजा को चर्चा लगी कि ऐसा ज्ञान तो मेरे गुरु ने कभी लिया ही नहीं। वो अभी चर्चा सुना ही रहा था, इतने में रामदास आ गया, और रामदास अब सड़ बन गया कि तो मेरा, अगर ये राजा को ऐसा ऐसा ज्ञान सुनाएगा तो वो मुझे राजगुरु पद से हटा देगा। उन कबूल किया आप, तब जो है राजा ने कबूल कर लिया, जो है मिलना, बात सुनना। तब वहाँ से कासद भेज दिया सीताव, और कासद अब यहाँ से स्वीकार कर देता है। मंदसौराए पहुँचिया, नहीं भाई, बीच में गड़बड़ कर रहे हो, अब ध्यान के साथ। तब उसको पता चल गया कि ये इस तरह से, पीछे देखो जहां मारता है, नदी पार पहुंचाएगा भी। अब मैंने कहा अच्छा, उस समय तो कुछ बोला नहीं। अब उसे पूछे गया तुम यही रहने वाले हो ना? कि हाँ। अब बाजार में लट्ठा लेके चला गया, ढूंढते 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 देख लिया कि वो मुकंदास है। मारते मारते, खूब मारते मारते नाले के पार, यानी बाउंड्री जो तक कि दोबारा अगर मैंने तुझे फिर देख लिया तो तेरे को मार दूंगा जान से, खबरदार इस नगरी में आए। ठीक, मुकंदास ने कहा दिल्ली का बचा प्रसाद तो मिल गया। अब सोचता क्या है कि औरंगजेब को पैगाम देने के लिए मोमिनों ने हड्डियां तोड़ा दी, लेकिन पैगाम दे करके वापस लौटे। मैं अब यहां से जाऊं तो स्वामी जी को और मोमिनों को शक्ल क्या दिखाऊंगा कि तू इतना बड़ा था, हिंदू राजा से भी मुलाकात नहीं कर सका, अब करूं तो क्या करूं। अब 4 जने थे, केशोदास, खिमाई भाई, मुकंदास और निर्मलदास। 2 को तो कहा भाई तुम यहीं बैठो, एक जगह ले ली। अब 2 जनों ने जाके बाजार में भीख मांगी, पैसा तो था कोई नहीं, भीख मांग के 2 थैलियां तैयार की। थैलियों में क्या रखा? एक में प्रसाद और एक में 40 प्रश्न रख दिए, भागवत के और वेदांत के 15। अब दरबार में जावे कैसे? उसे पता भाई दरबार में चला गया तो मेरे मार डालेगा। तब उसने कहा अच्छा देखूं कि ये उठता कहाँ है, बैठता कहाँ है, जाता कहाँ है। तो सुबह उठ करके राजा भाव सिंह के बिल्कुल महल के सामने एक देवी का मंदिर था, क्योंकि राजा को क्या चाहिए? शक्ति। शक्ति पूजन माटे उस मंदिर में जाता था।
तो फिर वो प्रसाद की थैली एक और फिर बुनाई, प्रश्न भी रख दिए। और जब संध्या को वो पुजारी आरती एक हाथ में घंटे और एक में आरती उतार रहा था, तो जो है मुकंदर चुप्पे से मंदिर की परिक्रमा में जाके बैठ गया कि अब तो पुजारी ने इधर आना नहीं, सवेरे राजा आएगा, मैं मुलाकात करूंगा। रात भर परिक्रमा में ही पड़ा रहा। और सुबह राजा रोज आता था दर्शन करने के वास्ते। जिस वक्त वो परिक्रमा में गए तो फिर मुकंदर जी मिल गए, प्रसाद लिया, सिर चढ़ाया और कह दिया जी इसके अंदर कुछ ज्ञान के प्रश्न है, वो जरा पढ़ना। बस राजा घर गया। अभी तो रामदास आया नहीं, तो 9-10 बजे आता था। तो पढ़ के अपने एक नौकर को भेजा कि जाओ मंदिर की परिक्रमा में एक साधु महात्मा है, उसको ले आओ। अब वहां बैठकर, ध्यान देना, वहां बैठकर राजा को श्रीमद् भागवत के वो प्रश्न समझाए कि वो अखंड ब्रिज और रास इधर नहीं है, वो योग माया में है। और श्री कृष्ण जो है वो ऐसे ऐसे उसकी त्रिधा लीला है, वो सारे अखंड ब्रिजरास की बातें और भागवत के छुपे भेद सारे उन्होंने बनाए। और वेदांत के अभी बता ही रहे थे कि इतने में रामदास फिर आ गया। तो आगे राजा क्या है राजा साहब, आप जैसे भी पुजारी के साधु महात्मा से बैठ करके जो है आप ज्ञान चर्चा सुनने लग जाते हो, तो फिर हम किस लिए? चले चुप। जो ज्ञान इन्होंने हमको बताया, हमारी आत्मा क्या है और उसका मूल स्थान क्या है, और अखंड भेद बताए हैं कि ये कृष्ण नहीं, वो कृष्ण अखंड है। तो वो पता क्या कहता, कहने के बाद शास्त्र देखी, आज दिन तक किसी ने परमात्मा के 2 स्वरूप बताए हैं, ऐसों की तो शक्ल नहीं देखनी चाहिए। ये श्री कृष्ण के 2 रूप कहते हैं, कहते बोलने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं तो क्यों ईर्ष्या कर रहा है। राजा था, अगर बेवकूफ तो था नहीं। कहने लगे जी ऐसी कोई बात नहीं, अगर इनके पास बड़ा ऊंचा ज्ञान है, ध्यान देना कौन कह रहा है, राय गुरु, और बहुत विद्वान हैं, तो फिर यहां क्यों रखड़े खाएंगे? मुझे हुक्म करो, मैं घर ले जाता हूं, बड़े भाव से रखूंगा और इनकी सेवा भी खूब करूंगा, चिंता मत करिए। तो अभी बजाय कि राजा कुछ हाँ या ना करता है, वो कहना ए राजा साहब इसकी सेवा हमसे सहन नहीं होगी, ये देखिए आगे उस दिन दरबार में मैं आया था, ये सेवा की। जब देखा राजा ने कि मेरे दरबार में जो हिंदू साधु आते हैं उनके साथ ये कहता है उठा रिट करके मारा टांग से धक्का के, कम वक्त तू चला जा, मेरा राजगुरु है, नहीं तो तेरे को अभी निकाल। वजीर को बुलाया, इसको इसके परिवार के सहित बिल्कुल धक्के देकर के मेरे राज से निकाल दिया। अब मुकंदस को कहा भाई मुझे क्षमा करना, मुझे इस दुष्ट का पता नहीं था कि मेरे दरबार में साधु आते हैं और ये इस तरह का व्यवहार करता है और कहता है कि स्वामी जी के गलत बातें हैं। तो राजा साहब ये भीषण से आज बिठा लो, तुम्हारे दरबार में पंडित हैं जो गीता और भागवत के पारायण करते हैं, ये मेरे प्रश्न हैं, वो सब के सब मिल जाएं। इन प्रश्नों का उत्तर मैं और प्रश्न लिखता हूं, इनमें से भी 15 दिन का समय दे दिया जाए। वो सब पंडित एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, मेरे प्रश्नों का वो उत्तर दे दें और उनके प्रश्नों का मैं उत्तर दे दूंगा। जो हम में से हार जाए, अगर मैं हार जाऊं तो उन सब के जूते मेरे सिर पे बांध देना और मेरा मुख काला कर देना और फिर गधे पर देना बिठा और सारे नगर को दिखा देना कि ये स्वामी जी के अनुयायी हैं। और अगर मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे दूं और वो मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दे तो मेरे जूते उनके सिर पर बांध के मुंह काला करके बाजार में निकालो, ताकि जनता को पता चल जाए कि ये पंडित ठाकुर लुटेरे होते हैं।
चलो। मुकुंदास ने उसी दिन तब ठीक है, राजा ने कहा तो सबसे बढ़िया बात है, रोज का सारा रगड़ा ही खत्म हो जाएगा। सारे पंडितों को बुलाया। तब मुकुंदास जी ने 40 माथी 23 और वेदांत के 15 इतने कठिन क्वेश्चन कह जी इसका जवाब मुझे दे दो। और ये उन पंडितों ने मिलके 80 क्वेश्चन लिखे और संसार के थे। मुकुंदास जी ले गए, 3 कलाक के अंदर 80 के 80 प्रश्नों का उत्तर लिख के ले आए और कहो जी ये तो ले लो प्रश्नों का उत्तर। और भागवत के गीता के मैंने सब प्रमाण दे दिए कि इसका प्रमाण यहाँ है, इसका प्रमाण यहाँ है। अब कृपा करके 15 दिन के अंदर उन पंडितों को कहो मेरे प्रश्नों का भी उत्तर देवें। उत्तर तो आवे नहीं। अब पंडित कहां से उत्तर दें? क्यों? उन्होंने योग माया अक्षर और अक्षरातीत के प्रश्न लिखे, वो तारतम के बिना खुलते नहीं। अब पंडित रात को रोज इकट्ठे होते हैं, कहते मर गए, पता नहीं कहां से इसने प्रश्न दे दिए हैं यार, क्या करें। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीत गए। तो एक पंडित कहता है, अब सोचते क्यों, 10 दिन के बाद तुम्हारा मुंह होगा काला और जूते मुकुंदास जी के होंगे सिर पर, और सारे नगर में जुलूस निकलेगा। कम वक्त तो इसकी बजाय मिल करके मुकुंदास जी की कोठरी पर चले जहां वो रहते हैं, उनके चरणों में जाके गिर जाते हैं। कहेंगे तो उनका जूता बांध लेंगे सिर पर, कमरे में बंद रूम में तो होगा, और उन्हें कह देंगे भाई हार लिखवाना चाहते हो, हमारे से अंगूठे लगवा लो, हाथ के भी पांव के भी। फिर उनसे अर्जी करेंगे भाई अगर तुम्हारे स्वामी जी ने यही कहा है कि पंडितों को भूखा मार दो, फिर तो हमारे बस का कुछ है नहीं, और शायद वो कृपा कर दे कि यार प्रोग्राम ठीक है। अब सारे पंडित मिलके मुकुंदास जी के पास जाते हैं, ना तो हमारा छुटकारा करो। अब जाके उनके पगे लगे, कहने लगे महाराज अगर आप ये चाहते हो जूते बनवाना हम अभी बांध लेते हैं, हार्या कहते हो जितनी बार कहो लिखवा लो, हम अंगूठा टेक देते हैं। अब क्या करो, राजा से कह के हमारा छुटकारा करो, क्योंकि राजा ने क्या कह दिया था पंडितों को, ज्यां સુધી मुकुंदास जी ने प्रश्नों ना उत्तर ना दोगे ત્યાં સુધી दरबार में कछु મળશે नहीं। अब 8-10 दिन हो गए, खीर कहां से खाएं, दाल बड़े कहां से खाएं, रायता कहां से खाएं। कहने लगे भाई हम तो मर गए भूखे, जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया। भाई या तो अगर स्वामी जी ने कहा है पंडितों को बिल्कुल मारना ही है तो उसमें हमारा उपाय कोई नहीं, तो कृपा करके तुम राजा से जाके कहो हमें भाई वो जो मिला करता था वो मिले, तो कम से कम बच्चे रोटी तो खाए। तब कहा भाव सिंह को, तब मुकुंदास कहता देखो भाई मेरा कहना फर्ज है, मैं जाके कहता हूं। अब मुकुंदास आया, फिर कहता राजा भाव सिंह अत्याचार आप नहीं करने वाले ना, बहुत दयालु हैं। ये तो क्या, ये जो प्रश्न स्वामी जी ने हमको दे रखे और समझाया है, इस प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण भी दे नहीं सकते। इन बेचारे गुनाहगारों को क्यों, मेरे लिए फॉर माई सेक माफ कर दो। राजा कहता है अरे भाव सिंह मैं तो चाहता था ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, पर अब तुमने कह दिया है तो अच्छा कह दिया आपने, इसलिए हाफ दूंगा। वजीर को बुलाया, जिसको 10 देते थे 5 दो, जिसको 20 देते थे 10 दो, हाँ बिगाड़े नहीं, थोड़ा खाएं, भूखा नहीं मारना। तब मुकुंदास जी के ऐसे कहने पर उसको आधा छुट्टा कर दिया। आए मुकुंदास, फिर बुलाया पंडितों को कि भाई मैंने तो बहुत कहा, वो तो बिल्कुल ही तुम्हें राज्य से निकालना चाहता था, पर मेरे कहने पर आधा हो गया भाई, तो आधे के इधर उधर प्रयाण करते रहना और काम चलाना मैं क्या कर सकता हूं। तब राजा भाव सिंह ने उनको घर बुलाया, ध्यान दो, अब बैठ करके वो 40 प्रश्नों का अर्थ सुना, चर्चा सुनी, वेदांत के प्रश्न सुने। अब आत्म तड़प उठी कि मुकुंदास जल्दी जाओ, स्वामी जी को बुला के ले, मैं उनके दर्शनों के बिना अब नहीं रह सकता। बड़े आदर सहित राजा ने पत्र दिया और कहा देखो
कितने सुंदर साथ हैं। वहां पर स्वामी जी के साथ कहने के 200 हैं। कहने के 200 घोड़े यहां से ले जाओ और बूंदी में मेरी हथनी है, स्वामी जी को लाके वहां ठहराना और जिस रूम में मैं ठहरा करता हूं उस जगह बहुत सुंदर पलंग है, स्वामी जी को रखना। फिर वहां से सब सुंदर साथ को घोड़ों पर बिठा करके यहां ले आना। तब तक मैं सारी स्वागत की तो आइया करता हूं और खुद मैं शिव जी का आके स्वागत करूंगा। अब ये चिट्ठी लेके मुकंदास जी चलते हैं और आके कहाँ मिले? मंदसौर में। 8 महीने इस काम में लग गए। तब तक स्वामी जी ने कह दिया था हम यहीं रहेंगे। टुकड़े मांग रहे और उसी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। मुकुंदास विदा होए के अब मुकंदास औरंगाबाद से विदा होकर के असवारी साथ ली। खर्चा भी दिया था कि भाई ये रास्ते में आते बार भी खर्चा पड़ेगा, जाते बार भी खर्चा पड़ेगा, इस पैसे से खर्च करना। तहाँ से पहुंचे मंदसौर, तहाँ से मुकंदास मंदसौर पहुंचा। पर्ची दी थी हाथ और पाती हाथ में दे दी कि स्वामी जी ये राजा भाव सिंह ने आपको बुलाया है और ये पाती दी है। आए मिले मंदसौर में आके स्वामी जी से मुलाकात करी। आए पहुंचे औरंगाबाद। अब तब स्वामी जी औरंगाबाद आएंगे। कहाँ से होके? यहीं से नहीं, सीधा मऊ जाएंगे। फिर वहां से छोटी कुंभी का मेला होता है अवंतिकापुरी उज्जैन में, तो वहां वही साधु महात्मा आए होते हैं जो पहले हरिद्वार में मिले थे। अब उनको पता चल गया कि ये अक्षरातीत पार ब्रह्म आए हैं। अब वहां 5 किरंतर भी वाणी के उतरते हैं। 23 दिन स्वामी जी रहे, भंडारे ही भंडारे। एक तरफ भीख मंगवाई और यहां 23 दिन इस सेठ ने भंडारा, उस सेठ ने भंडारा, खूब वस्त्र भक्षण, खूब चरणों लगे। और यहां किरंतन होता है प्रगटे श्री नंद। और हमारे प्रणामी पुराने क्या कहते हैं? हाँ, कृष्ण ने जन्मोत्सव पे बुलवा चाहिए। बिल्कुल गलत है। यहां कृष्ण जन्माया गया। वो नंद के अंदर जो ब्रिज के अंदर शक्ति प्रादुर्भाव हुई थी, यही वही अक्षरातीत है। खोलावे भंडार, वो ब्रिज की बातें नहीं है, यहां खुलाए भंडार। जिसके घर स्वामी जी जाते हैं, सारे साधु महात्मा जितने कुंभ के मेले पर आए हुए थे उज्जैन में, सबकी रोटी होती है। तो हर एक जो है नंद बाबा की तरह भंडार खोलता है। सबको जो है कुछ रसोइयां और जाके धनिये पकड़े वही सेवा करना बहुत कठिन काम है। धनी की मेहर के बिना कोई सेवा भी नहीं होती। फिर जिसके घर में जाते हैं वो तारतम्य लेता है। तब अब वहां से चल के स्वामी जी कहाँ आते हैं? औरंगाबाद। अब राजा भाव सिंह को पता चल गया कि स्वामी जी आते हैं। खूब आनंद मंगल के साथ राजा है बैठ बाटे गाजों के साथ स्वागत किया। लगा दो कदम, चरणों में आके प्रणाम किया। देख दीदार इन समय, और दर्शन करके जो है अक्षरातीत राज्य का स्वरूप और तेज बहुत प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। कुछ जानी आत्म, हाँ, अपने जो है आत्म को धन समझ लिया कि मेरा जीवन आज सफल हो गया है। लगा सेवा करने, अब खुद सेवा करता है। रसोई जब राजा भाव सिंह स्वामी जी को अपनी निजी हवेली में ले गए और उसके बाद सुंदर साथ ने नरसिंह के भजन, उस समय अपना बनाया हुआ कोई भजन नहीं होता था, कीर्तन या वाणी से ही सब कुछ गाते थे। तो नरसिंह ने किस तरह से कुर्बानी किया, संसार का जीव था और इस वृंदावन में जो प्रतिबिंब की लीला हुई, बांसुरी बजी, तो वो कृष्ण का भक्त था तो चला गया बांसुरी सुन के, लेकिन अंदर नहीं जा सका जहां रास हो रही थी। क्यों? वो पुरुष भाव से जाता है। फिर वाणी में आता है कि नरसिंह जाए खड़ा हुआ आड़े दरवाजे
4 दरवाजे आड़े आए। अगर वो 4 दरवाजों को जीत चुका होता तो अंदाजा आ सकता था। 4 दरवाजे कौन से? एक शरीर का, और दूसरा ब्रह्मांड का, और तीसरा आदि नारायण का, वो तत्व का, और चौथा योग माया में सखी बाग का। नहीं जा सका तो मानो ये बाउंड्री है तो बाहर खड़ा हो गया। अब रास की आवाज तो आ ही रही थी, हाथ में उसके मिसाल थी, आगे मिसालें लेके लोग जाया करते थे अंधेरा में। तो अब वो ऐसे ही खड़ा हो गया और मगन हो गया। उसको सुध नहीं रही, मिसाल भी जल गई और उसका इतना हाथ जल गया। सुंदर साथी जी, ये जीव की तड़प है। अब अपने हृदय में तोलो कि क्या हम आज उन जीवों जैसे भी हैं? बस जिस समय ये कीर्तन गाए जा रहे थे, सुंदर साथ मगन होके गरबा कीर्तन नाचते ही थे। वो राजा था, वजीर बैठे हैं, जनता है, मतलब ही नहीं। जिस तरह से मोहम्मद धनी को रिझाने के लिए मस्त हो जाते हैं, वो भी खड़ा होके नाचने लगा। जब बात कही कुरान की। अब स्वामी जी ने देखा कि अब इसके हृदय में भाव आ गए हैं, तो कहने लगे। स्वामी जी उसे कहते हैं राजा भाव सिंह, जब पूर्ण ब्रह्म सबका एक है तो जिस प्रकार से गीता भागवत शास्त्रों में भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म निष्कलंक अवतार आएंगे, इसी तरह से कुरान के अंदर भी मुझे ही आखिरी जमाने का खामंद आखिर जमा इमाम मेहंदी कहा है। तो राजा भाव सिंह क्या उत्तर देता है? तब इनकिया विचार, तब ये विचार करने लगा, ये साहेली क्यों पावही। भाई ये तो बड़ी कठिन बात है, क्योंकि कोई भी हिंदू राजा कुरान के भेद जानता ही नहीं, ना कभी पढ़ता था। तो क्या कहने लगा? इनका करो करार। तब जो है वो कहता है, जी अब मैं इसका कैसे करार करूं? करार में नहीं, निश्चय कैसे डेफिनेट कहूं, क्योंकि मैं तो कुरान के बारे में कुछ जानता नहीं हूं। ये मुसलमान 4 है। ध्यान दो, क्या कहते हैं? हाँ, इतना जरूर है कि 4 मुसलमान जो मेरे इस राज्य में बड़ी पोस्टों पर हैं, यदि आप उनको कुरान से समझाएं और वो लिख के दे दें कि आप ही आखिरी जमाने के खामद हैं, तो स्वामी जी फिर औरंगजेब को झुकाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। मैं औरंगजेब को पकड़ के ले आऊंगा। तब मैं औरंगजेब सो चुस्ती से पड़ा बांध के कमर। ध्यान दो सुंदर साथ जी, बांध के कमर मतलब लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाऊंगा और उसको पकड़ के आपके चरणों में झुकाऊंगा। लड़ो वास्ते दीन के, लड़ूंगा वास्ते दीन के, आपके हुक्म के अनुसार जो भी बात होगी मैं करूंगा उससे तलवार के साथ। सिर सौंपया इन बात पर, और कसम उठा ली कि स्वामी जी ये शीश आपके चरणों पर अर्पण करता हूं। तब श्री जी साहेब जी ये तब कहा, स्वामी जी ने कहा मुझे मंजूर है। आप 4 काजियों को राज दरबार में बुलाने की बजाय 1 पहर तक केवल उनकी ड्यूटी लगा दो कि वो निश्चय करके 1 लाख आके मेरे से चर्चा सुने। फिर जो कुछ रिजल्ट होगा आपके सामने आ जाएगा। 4 के हस्ताक्षर करवा के मैं आपको दे दूंगा। सौंपो हमको मुसलमान। सौंपो, एक बाहर हवेली दे दो, क्योंकि राजमहल में तो वो आ नहीं सकते। उस हवेली में कुरान के द्वारा मैं उनको चर्चा सुनाऊंगा। वे कहे तुमको तहकीक, वो ही आके तहकीक में निश्चय करके लिख देंगे और कहेंगे कि राजा भाव सिंह यही आखिरी जमाने के खामद अल्लाह ताला हैं। कुरान तरफ तुम्हारे, और वो कहेगा कि भाई ये कुरान की हकीकत तो आप ही समझ सकते हो, हमने पढ़ा जरूर है
मौखिक भी याद, मुख से भी याद है, हाफिज जिसको कहते हैं, पर भेद उनको कुछ नहीं खुलते, अर्थ का पता नहीं। जैसे पहला चैप्टर है ना, अध्याय है, उसका नाम क्या है? अलिफ लाम यानी मीम। इसका ही यदि आप कुरान का टीका देखोगे तो उन्होंने क्या लिखा है? ये कुछ भेद हैं अर्श के, जिसको मुक्ता हरफुलो कहते हैं, और इसका अर्थ अल्लाह ताला के बिना कोई खोल सकता भी नहीं है। ये बात मानी भाव सिंह ने, राजा भाव सिंह ने यह बात स्वीकार कर ली थी। बिल्कुल ठीक है, मैं चारों मुसलमानों को आज से आपको सौंपता हूँ। मेरे मन बरहक, फिर मेरे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं होगा। जब मुसलमान ही स्वीकार कर लेंगे तो फिर अपने को क्या कष्ट है? तुम इन पर मेहनत करो, आप इनके साथ बैठ करके परिश्रम करो, मेहनत करो, कुरान से समझाओ। ये बात बड़ी बुजुर्ग, तो स्वामी जी ये तो बहुत बड़ी बात है कि हिंदू तन के अंदर आपको वो पहचान जाए और अल्लाह ताला करके मान लें, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये तहकीक कर उठे और ये निश्चय करके अब उठे वहां से, होने लगी चर्चा दिन से। बस और सुने, औरंगाबाद के बादशाह राजा भाव सिंह ने चारों की ड्यूटी लगा दी, चारों को लिख के भेज दिया कि कल से आप लोगों ने 1 कलाक जाके चर्चा सुननी है और उसके बाद दरबार में आना है। इन समय भट्ट भवानी, अब ध्यान दो सुंदर साथ जी, जिन किताबों को पन्ना जी में ढूंढोगे नहीं मिलेंगी, नौतनपुरी में ढूंढोगे नहीं मिलेगी, सूरत चले जाना नहीं मिलेगी। पता नहीं राजिमराय की क्यों मेरा ढूंढ ढूंढ के बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र, महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता रतनपुरी आश्रम से छपी है और बहुत थोड़ी सी कीमत है, 20 रुपए क्या चीज है, $50। और यहां भेजी भी है, कोई लेना नहीं चाहता। क्या $1 भी आप लोगों के पास नहीं है तो मुझे बता दो, मैं फ्री दे दूंगा। और उसको पढ़ के देखो कि क्या लिखा है उसके अंदर। वो भवानी भर से स्वामी जी ने दक्कन से मंगाई थी, वो इस समय ले करके आता है। कोई तो मिला, सो आकर के यहाँ मिला भवानी प्रसन्न आप, और भवानी भी प्रसन्न थी उस पर। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र, बुद्ध गीता क्यों स्वामी जी सुंदर साथ को पढ़ाते थे? कुछ है ना उसके अंदर, और यहां पहुंच चुकी है, वहां रखी है। पढ़ के तो देखो क्या है, और कोई मोटा ग्रंथ नहीं है, छोटी छोटी बातें, उसको पढ़ो तो मैं पता चले किसके लिए, ताकि सुंदर साथ के हृदय में ईमान यकीन पक्का हो कि सतयुग से ब्रह्मा जी ने नारद को भविष्य की बात कही है और शंकर भगवान जी ने उमा को बताई है कि इस दिन इस समय विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पूर्ण ब्रह्म दुनिया में जाए। पढ़ो तो पता चले ना, तब हम मन के संशय मिटे कि हम अक्षरातीत किसको बनाए फिरते। मन की भ्रांतियों को दूर करने के वास्ते ये पहले से ही हुक्म वेद कतेब में लाखों निशान लिखे, उन ग्रंथों को लेकर के आते हैं नित चर्चा में वाचन, और दर रोज चर्चा के अंदर ये पढ़ करके सुनाया जाता था। आवे करम दीदार, और वो दर्शन करने आते हैं कौन? अब उधर अव्वल खां, जान मोहम्मद, अमीन खां और फतेहुल्लाह, ये चारों को हुक्म हो गया। तो अब अव्वल खां हैरान होता है, कहते भी आखिर जमा इमाम मेहंदी तो उदयपुर में मिले थे, वो ताल के ऊपर जो घोड़े पे आया था और चाबक मारता था, दारतम लेके आया था। कहने लगे तो यहां कोई और इमाम मेहंदी आ गया है क्या? अब उन्हें क्या पता कि स्वामी जी यहां आ गए। तो अब बादशाह के राजा के कहने पर वो जाता है अव्वल खां
और जब देखा कि तो स्वामी जी यहां बैठे हैं, तो तुरंत आके चरणों में गिर पड़ा। इस समय अव्वल खां जो है करने आया दीदार, दर्शन करने के लिए आया। जब उनको सूचना मिली कि दारो तुमने जाना है, तो वो सबसे पहले दर्शन करने आया था उदयपुर का मिलाप, उदयपुर का ताल के ऊपर तारतम लिया था। इन पहचाने परवरदिगार, दूर से पहचान लिया कि यही अल्लाह ताला परवरदिगार स्वामी जी यहाँ आ गए क्या। जहान मोहम्मद अमीन खान, अब सारी बातचीत हुई तो कहता स्वामी जी जान मोहम्मद और महीन खां को तो मैं लेके अभी आता हूं, और महीन खां से मेरी अक्सर बातें भी होती रहती थी, तो पहले मैं महीन खां को ले आता हूं। फिर जान मोहम्मद कौन था, वो सारे पठानों को कुरान पढ़ाता था, सबका गुरु था, जिसको उस्ताद कहते हैं। कहते हैं उसको बाद में लाऊंगा। ये तिनको सुनाई का, ये सारी बातें जाके उसने अमीन खां जान मोहम्मद को बताई। तिनको बुलाए ले आया, फिर अमीन कहना भी चल मुझे भी ले चल, तो अमीन खां को बुला के ले आया और करने लगे पहचान। तब स्वामी जी उनको भी कुरान के द्वारा कि अमीन खां ये पढ़, कुरान तो मोहम्मद साहब ने लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है कि फर्दा रोज को खुदा आवेगा। फर्दा रोज कहते हैं 11वीं सदी को। अर्थ क्या होता है, टुमारो, कल के दिन खुदा आएगा। तो ये 24 आवर्स वाला कल में दुनिया के साल 1000 हैं, तो खुदा का दिन एक होता है। दुनिया के साल 100 होते हैं, तो खुदा की रात एक होती है। तो कल तो तभी आएगा ना जब आज का दिन और रात बीत जाएगी। तो 1000 साल और 100 साल की रात 11वीं सदी के बाद बोलो आना चाहिए। बताओ स्वामी जी के बिना कोई आया? वो अक्षातीत है जो कुरान के लिखे अनुसार, जो शास्त्रों के लिखे अनुसार दुनिया में आके प्रकट हुए। बोल भाई 11वीं सदी चल रही है। अमीन खां को कहने लगे हाँ, तो पहचान फिर ये भेद जो खोल रहा है, ये कौन खोलने वाला है? मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखा था कि ये कुछ बातें जो हैं ये खुदा की हैं, और खोलेगा कौन? खुद खुदा ही आके इसके अर्थ खोलेगा। खुदी की जो पहचान देता है वही खुद खुदा होता है। मीन को ईमान आया, बस जिनका यकीन होता है उसका यकीन पक्का था कुरान के ऊपर, ईमान आ गया। ये ताबे हुआ तब, उसी वक्त चरणों पे गिर पड़ा, तारतम ले लिया। हम हिंदू होकर के भी सोचते तारतम लें कि ना लें, भाई क्या कहेगा, मामा क्या कहेगा, इसी में मरे जा रहे हैं। औरंगजेब के वक्त में मुसलमान जिन्होंने पहचान की, तुरंत उन्होंने तो नहीं सोचा मुसलमान मुझे मार डालेंगे कि क्या होगा क्या। जिनका ईमान है, जिनके अंदर परम धाम के आत्म अंकुर है, एक पलक की तरह स्वामी ने लिखा है, मोमिन चले बिजली की तरह। जैसे बिजली का स्विच ऑन किया लाइट हो गई, तो जो मोमिन है वो बिजली की लाइट वाली की चुभी नहीं, पड़क से। मुसलमान हिंदू का सवाल ही नहीं है। तुरंत आके स्वामी जी के चरणों में अमीन खां भी लग गया और लिख के दे दिया कि हुजूर बेशक कुरान के लिखे अनुसार आप ही आखिरुल ज़मान। दज्जाल सो लड़ने लगा, अब किसको पता चल गया? जान मोहम्मद, वो सबका उस्ताद है। उसने कहा भाई अगर ये सारे ऐसा करेंगे और बात लग गई, औरंगजेब को पता, वो तो मुझे मार डालेगा। चाही लेने शोभा अब स्वामी जी कहते हैं कि ये शोभा का समय अब है। अब ही जो धनी की पहचानेगा ना, शोभा तो उसकी है। वक्त आखिरत को तो सारी दुनिया पहचान जाएगी कि यही अक्षरातीत है, इन्होंने ही हमें भाव सागर से पार किया। शोभा अब है कि अपने धनी को जो पहचाने। कारवानों में पठान, अब
कहा रबानों में, रबाना एक रबी जो है ना, ये रबी एक जमात है, वहां के मुसलमानों को, पठानों को रबान कहते थे, उनके अंदर ये चर्चा चल गई। सनंदे सुनी जान मोहम्मद। अब ध्यान दो, तो जान मोहम्मद उस्ताद था, वो कहने लगा भाई ये तुम एक हिंदू वैरागी को इमाम मेहंदी कहते हो? कहने लगी चलिए। अब उनको सनंद से इमाम मेहंदी की पहचान, ये अपने सरंद ग्रंथ में एक प्रकरण है, उसका हेडिंग ही है इमाम मेहंदी की पहचान और मोहम्मद साहब की पहचान। अब जब ये सनंदे उसने सुनी, आखिर कुरान के जानने वाला था, चोट तो लगी हृदय में, जो ये पहचान होए इनसे, ताकि इस वाणी से जो है उसको, क्योंकि मुसलमान है, उसको किससे समझाओगे? मुसलमानों को यकीन देना है तो सनंद और खुलासा, और उसमें सनंद क्या है? कुरान के 30 अध्याय हैं, उनका अर्थ है, जो किसी काजी मुल्ला मक्के मदीने तक का काजी भी कोई अर्थ नहीं कर सकता, जो स्वामी जी ने हम सुंदर साथ के हाथ में इतनी शक्ति दे दी है। एक जहान मोहम्मद को, लेकर के जान मोहम्मद को, असलो अंकुर ईमान, असल अंकुर था, परमधाम की आत्म है, पर बना क्या हुआ है? उस्ताद। तो गुरु बना जो है छोड़ना बड़ा कठिन होता है। आप तमाम तफसीर, और उसे पूरी तफसीर और कुरान मुंह से तो याद था, कोई भी शब्द क्या है इस चैप्टर का, ये इतना, मतलब आज भी कई हजारों मुसलमान हैं जो हाफिज हैं। हाफिज का अर्थ क्या होता है? मौखिक याद है पर अर्थ का पता नहीं है। पढ़ो में अरबी खान, कि मैं आज दिन तक अरबी पढ़ता रहा, फारसी पढ़ता रहा, हमें तो वेद नहीं खुले। देता तालीम सबन को, सबको शिक्षा भी देता था, सबको पढ़ाता था कुरान। जेते रहे पठान, जितने पठान थे वो गुरु था, उन्हीं के पास आकर के सारे कुरान पढ़ते थे। इनकी सुनी हकीकत। अब ध्यान दो, पठानों ने किसी ने ये बात तो सुन लिया कि भाई अव्वल खां और अमीन खां तो वैरागी के शिष्य बन गए हैं, और जान मोहम्मद भी वहां जा रहा है, इनको रोको, क्योंकि अगर जान मोहम्मद ने उनको इमाम मेहंदी मान लिया तो हमारा कौन ठिकाना? जब गुरु ही उधर चला जाएगा तो फिर हमारा क्या ठिकाना रहेगा? तब पठानों ने मिलके कहा जान मोहम्मद आ जाए, उसे रोको, ना रुके तो रात को उसके घर में कूद के, नहीं समझे, मार डालो। कहे पूरा भला अनुमान। अब जान मोहम्मद घर गया तो हालांकि शिष्य शागिर्द हैं, फिर भी जो है शरा के जोर से जो है जान मोहम्मद को अटपटे शब्दों से अपमानित किया। भवानी बट्टा 1.5 पहर लो। अब इधर स्वामी जी एक पहर लग मुसलमानों के साथ वो करते रहते हैं। अब इधर भवानी भट्ट बैठ करके सुंदर साथ को वो 4 किताबें 1.5 पैर तक रोज समझाता है। बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र और महेश्वर तंत्र। कथा कहोए फारग। तब वो सबको चर्चा सुना के उधर से फारग होता है। तब श्री राज आरोग के। अब रात को स्वामी जी 3 घंटे तक चर्चा सुना के रात को 12-1 बजे फुर्सत पाते हैं, तब आरोगते हैं थोड़े से बुजुर्ग, और तब जाके विश्राम करते हैं। जब दिन पिछला, और दिन में सुबह आते हैं, फिर भोजन करते हैं, तो फिर पिछला दिन जब होता है 4-4:30 बजे 3 बजे घड़ी रहत है 7 घड़ी बाकी रह जाती है। तब श्री राज उठत है। तब स्वामी जी पलंग पर से लेटते हैं, थोड़ा विश्राम के लिए उठते हैं। करे साथ सोबाद। आप सुंदर साथ को कौन सी बात करेंगे? अर्श की चितौनी का। आप सबको इकट्ठा करते हैं, चर्चा होए अत बड़ी, और यहाँ परम धाम की ही चर्चा के बिना और कोई संसारिक ग्रंथों के प्रमाण से नहीं होती है। हुआ श्रृंगार का वक्त। अब श्रृंगार का वक्त हो गया। संध्या को आरती हो वही। अब संध्या को
आरती भी संध्या आरती होती है। सब साथ खड़ा देखा था, सब सुंदर साथ खड़ा होकर के आरती का लाभ लेता है। और जब बोला जाता है श्री जी साहब जी मेहरबान, सब मिलकर के बोलते हैं। एक तरफ लालदास, एक तरफ लालदास, दूजी भवानी भट्ट। अब चर्चा शुरू होगी। तो एक तरफ तो भवानी भट्ट सुंदर साथ को लेके बैठता है और एक तरफ लालदास जी कुरान के ग्रंथ लेकर के, कुरान है, तफसीर हुसैनी है और तफसीरें हैं, सबको लेकर के बैठता है। उससे चर्चा होनी है। चर्चा कुरान भागवत की, चर्चा कुरान और भागवत की। स्वामी जी चैप्टर वो पढ़ते हैं, स्वामी जी मिलान करते हैं कि देखो जिस लीला को हमने ब्रिज की लीला कहा है, उसको कुरान में हूद नबी के घर तूफान आना का है। और जहां वो कहते हैं ये हूद नबी और रास किधर हुई, नूह नबी के घर। अब नूह नबी क्या था, अरब के अंदर एक पैगंबर था। तो खुदा का हुक्म हुआ, जाहिरी बातें वो नहीं समझ पाते कि ए नूह नबी, अरब में तूफान आने वाला है, एक नाव बना। हुक्म ले गए तो ये बड़ा ही होता ना, लकड़ी का काम करने वाले, वो था। नाव बनाने लग गया। कहने लगे ऐसा कर 300 हाथ की लंबी और 40 हाथ की चौड़ी वाली नाव बना। जाओ मक्के में देने वाले से पूछ लो 300 का और 40 का अर्थ क्या है। बोलिए सुंदर साहब जी, आप बोलो 300 हाथ की लंबी का क्या अर्थ है और 40 हाथ की चौड़ाई का क्या अर्थ है। हम परम धाम में जाएंगे, जैसे समझते हैं वीजा बनाए के वहां पहुंच जाएंगे। 301 जुट के अंदर सखियां हैं और 40 जुट पत्नियां हैं। तो क्या करना, जब तूफान आएगा एक एक जुट को अंदर बिठा लेना और किश्ती को पार कर देना। और फिर लिखा है किश्ती बनी, तूफान आया, एक एक जुफ्त को बिठाया और कुश्ती जाके जंगल में छूट गई। अब उन्हें पूछो जंगल कौन सा है। जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां सबे लई बुलाई, बाकी सबका प्रलय। अब जंगल वो क्या है, नित वृंदावन है। ये भेद स्वामी जी स्वयं बैठ के भागवत और कुरान को एक बता रहे हैं। श्री राज करत है मायने, और लालदास और वो पढ़ते हैं, स्वामी जी अर्थ करके सुंदर साथ को समझा रहे हैं। सुनने वाला साथ, और सुनने वाला कौन, सुंदर साथ बैठ करके मगन हो रहे हैं, संशय मिटते जा रहे हैं। भाई जब भागवत ग्रंथ हमारा है तो कुरान में भाषा का ही तो भेद है और बातें हमारी सारे लिखी है। फिर हमें किस बात का डर होना चाहिए। कोई स्वामी जी ने आके ये तो नहीं कहा कि अब तुम रोजे रखो, तुम रमजान रखो, या तुम 5 वक्त की नमाज रखो, या लोटे लेके वुजू करो। ये उनके लिए हुक्म था कि जब तक अल्लाह ताला दुनिया में आ नहीं जाते तब तक शरीयत निभाते रहना। तो फिर अब शरीयत और तरीकत की नमाज पढ़ो। जब खुद खुदा आ जाएगा तो ये नमाज पढ़नी छोड़ देना, तरीकत और हक से परे हकीकत और मार्फत की नमाज पढ़ना। अब उनको पता ही नहीं है हकीकत और मार्फत की नमाज क्या है, इसलिए वो शरीयत पर ही डटे हुए हैं। कोई सवाल करत है, अगर बीच में कोई प्रश्न कर देता, नहीं समझ आती है तो कोई वाणी लेवे हाथ, कोई वाणी से पूछता है स्वामी जी वाणी में कहाँ लिखा है। अव्वल खां ले आया, अव्वल खां को ईमान आ गया। अब किसको लेके आता है, जहान मोहम्मद को, जान मोहम्मद को लेकर के आता है, क्योंकि दो जनों ने तारतम ले लिया। अब अव्वल खान जान मोहम्मद को लेके आता है कि चल भाई तू चल के कुरान से चर्चा सुन ले, शन से मिटा ले। चलते चलते 2 महीने तक जान मोहम्मद चर्चा सुनता रहा पर आहम नहीं गया। क्यों, जब तक आहम मैं मेरा
100 साल गिनाओ साथ में, 100 साल के पुराने प्रणामी बने रहो, नरक में जाओगे। धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना, कर में डाले अंधेर, फिर कर्म कांड में ले जाओगे। क्या चाहिए? मैं को मारता, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मुझे खबर है, कुछ खबर नहीं। हम अंधे, हमें आज दिन तक नहीं पहचान हुई। सुंदर साहब जी, अजू अपन नथी, हमें ये नहीं पता लगा कि अक्षरातीत कौन है, तो उसकी पहचान कैसे हो जाएगी? रास की, ब्रिज की अखंड लीला को हम अक्षरातीत करके कह रहे हैं। कुछ सोचो, फिर विचारो कि भाई कैसे हो सकता है? क्या योग माया की कोई शक्ति परमधाम चली जाएगी? फिर पहले से देखो, इश्क रबद किससे किया था? जब ब्रह्मांड में उतरे थे, इश्क रबद किससे हुआ? राज्य से हुआ कि कृष्ण का हुआ? इतना समझा देने पर भी जो ये कहे, हां जी पंचों का कहना सिर माथे पर, हमारा परनाला गली में ही चलेगा तो फिर भाड़ में जाए। किसी को कोई ठेका लेके थोड़ा है। जागृत बुद्ध आई है, वो बुद्धि अक्षरातीत की है। ये उनके मुखारबिंद की वाणी, जिनको इस पर यकीन नहीं, कौन उनको भव से पार करने वाला? कौन अखंड सुख देगा? कहां से लाओगे? क्या आज दिन तक ये देवी देवता खुद नहीं भव से पार हो सके तो तुम्हें कौन ले जाएगा? अब 2 महीने तक ध्यान दो, जान मोहम्मद कुरान से चर्चा सुनता है, लेकिन ये नहीं मगज से गया कि मैं सबका उस्ताद हूं। अब क्या होता है? ध्यान से सुनने का प्रसंग है। गायल बयातिन मां, चर्चा में होकर दिल के तो सब जो है शम से मिट गए, पर अहम नहीं मिटा, पर था अर्ध पक्का, पर अर्ध पक्का था। उधर कह रहे यार लगते तो हैं वैरागी, फिर कहते नहीं नहीं वो अल्लाह ताला आएगा। एक कभी इधर हो जाता है मन, कभी इधर हो जाता है, बिचला फिरता है। सुनी लीला फिरी सूरत, अब जब अर्श की लीला 16वें सुबारे में लिखा है, मोहम्मद साहब ने कहा तरबियत फी लेल तूल मेराज, कि मैंने शबे रात के अंदर अल्लाह ताला से मिला और मैंने उनकी सूरत को देखा। लाल उत्तम सुनाई, अब ध्यान दो, ये बात सुना किसने दी? स्वामी जी ने अभी नहीं सुनाई कि भाई जब तक पक्का नहीं हो जाए ना आगे की बात नहीं सुनानी, क्योंकि कुरान में लिखा है अल्लाह ताला की सूरत अल्लाह ताला ही आके बयान करेगा, जो करेगा वो दज्जाल है। अब लालदास जी ने अपनी जल्दी कर दी, ये 2 महीने चर्चा सुनते हो गए, अब राज्य का स्वरूप भी बता दो। अब जिस वक्त सुनाई लालदास जी ने, उसके दिल में शक आ गया, हाँ ये काफर लोग हैं। लड़ाई भई उन वक्त, आपस में लड़ने लगे। कहते जानो हे लालदास जबान बंद कर, तुम लोग काफर हो, तुम कैसे अल्लाह की सूरत बयान करते हो? क्या तू अल्लाह है? आपस में लड़ाई हो गई। जात रहा घर को, कहता बस आज के बाद काफरों की शक्ल नहीं देखूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, कभू ना ले उजल, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। के मैं 2 मास मेहनत करी। अब स्वामी जी के पास गए कि स्वामी जी मूर्खता तो हो गई। कहने भाग्यवान, हमने 2 महीने इतना परिश्रम किया है और क्या हमने ही राज्य का स्वरूप श्रृंगार बता सकते थे? खैर, तो लालदास कहता जी 2 महीने हमने भी बड़ा समझाया, गलती हो गई, यदि आप कहो तो हम उसको घर से मना लें। स्वामी जी कहते हैं बुद्धि से सोचो, तुम घर मनाने जाओगे तो वो तुम्हें झूठा समझेगा कि वाकई काफर है। और चिंता ना करो, जिसने 2 महीने तक चर्चा सुनी है
और रात को चैन से सो सकेगा नहीं। और कल ही आ जाए, बुलाने नहीं जाना, ये और गलती मत करो। वही नारूह निर्मल। पर 2 महीने चर्चा तो सुनिए सुंदर साहब जी, हम भी भाई क्या एक कल का छोकरा आ गया मुझे समझाने, तो कोई ओल्ड का और नए का सिक्के, ओल्ड का कुछ ज्यादा कीमत हो जाती है। जिसने अपनी आत्म ही नहीं जगाई, जिसने श्री जी को पहचाना ही नहीं, जिसको सुध ही नहीं आए कि ये कौन है, तो 100 साल बैठा रहे, उससे क्या होता है? स्वामी जी कहते हैं 2 महीने चर्चा तो सुनी पर आत्म निर्मल हुई नहीं है। उत्तम दास करी, तब उत्तम दास क्या अर्थ करता है? बुलाए जाओ मोहम्मद जहान। कहो तो जी मैं बुला के ले आऊं। बरजास्ती जी स्वामी जी ने मना कर दिया, इनने सुनी चर्चा कान। क्या लगे बुलाने की जरूरत नहीं, 2 महीने इसने चर्चा सुनी है। अंकुर है तो रात को चैन से सो सकेगा नहीं, तड़पेगा चर्चा के वास्ते। तो दुचिती हो गई। अब जिस वक्त घर गया अकल आई ठिकाने, कहने लगे यार गुस्सा तो आ गया था और मैं कह रहा हूं अब चर्चा कैसे सुनूं? चर्चा तो जरूर सुननी। कहते ये भी बड़ा बेइज्जती है, मैं कह के आया था नहीं जान। एक दिल इधर एक दिल दुचिती, दोनों तरफ जय भाग रहा है। सोचते सोचते जब बहुत रात हो गई, कहने लगे जाओ सुबह मैं चर्चा तो अवश्य सुनने जाऊंगा। फिर सोच लिया रह ना सके घर में। स्वामी जी कहते हैं घर में नहीं बैठे, एक रात आज जो नहीं है वो तो आएगा, नहीं आएगा सुबह भागा चला आएगा, देखो यहीं पर खुद आ जाएगा। रात को उठ दौड़ेगा और रात को ही उठ के भागेगा, करने लगे दिल से। और उसके दिल में जब पश्चाताप होगा, अभी तो क्रोध आ गया ना, उसके अंदर वो भाग गया है। दिन दूसरे आया, तीसरे दिन आ गया जाएगा। ये है जागृत बुद्ध की शक्ति, ये है स्वामी की चर्चा की शक्ति। कोई जादू करामात नहीं है। जो बैठ के काग्र चित्त से सुनेगा और समझेगा, वो इस चर्चा से कीमती संसार की कोई वस्तु नहीं समझेगा, वो इसके बिना नहीं रह सकता। आ गया दूसरे दिन ही जान मोहम्मद जी साहेब जी के पास आया और क्या कहता है? मुझे क्यों ना समझावत? क्या स्वामी जी मेरे ऊपर भी कृपा करो ना, मेरी भी रूह को जगा दो, क्यों नहीं मुझे समझाते हो? स्वामी जी कहते हैं भाई हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर तेरे अंदर जो अभिमान है ना कि मैं कुरान का शिक्षा देने वाला हूं, वो रास्ते में फाटक लगा हुआ। तेरा अहंकार तुझको नहीं जागने दे रहा। मुझे है कदमों की आशा। आप कहते नहीं, आगे तो स्वामी जी मैं 2 महीने तक आपकी परीक्षा लेने आया था, साफ कह दिया, इम्तिहान लेने आया था। अब मेरी रूह को चोट लगी है, बस अब आपके कदमों के बिना मैं कहीं जाऊंगा नहीं। तब श्री जी साहेब जी कहा, तब स्वामी जी ने क्या कहा? एक 8 दिन देव चित्त। कहने लगे आगे तो 2 महीने चर्चा सुनी, तेरी आत्मा नहीं जागृत हुई, अब तू कहता है चरणों का आसरा है, तो 8 दिन चर्चा सुनी, और वो भी एक पहर। फिर देख तेरी आत्मा रूह जागती है कि नहीं। आया चर्चा सुनने। बस अब उस भाव से, श्रद्धा भाव से, आत्म को जगाने की दृष्टि से क्षण से उतार के घर रख के आया, तो आके चर्चा सुनने लगा। सवाल किया एक ही तब कहता स्वामी जी क्षण से है, ये है कि कुरान में मोहम्मद साहब ने लिखा है जब इमाम मेहंदी आएगा तो मुर्दे कब्रों से उठ जाएंगे। मैं आज कब्रिस्तान गया था, मां की कब्र के पास मैंने बैठ के बोला मां उठ जा, इमाम मेहंदी आ गए, तो वो नहीं कब्र से बाहर रही। फिर मामा की कब्र के पास गया तो वो भी नहीं निकला। तो फिर कब्रों से मुर्दे कब उठेंगे? जब आप इमाम मेहंदी हैं, फिर कब्रों से मुर्दे उठते क्यों नहीं? वक्त रोज क्यामत कि क्यामत जब आएगी, इमाम मेहंदी आएंगे तो कब्रों से मुर्दे उठ जाएंगे। दिया जवाब श्री जी साहेब जी ओ ने। बड़ा समझने का क्वेश्चन है। तब स्वामी जी क्या कहते हैं? कार्ड दिखाया बिच फिर कान। तब कहा खोल कुरान, जहां 7 निशान क्यामत के, इसका अर्थ क्या है? ये मिट्टी कभी थोड़ी उठेगी। जो मोहम्मद साहब के वक़्त से कब्र में पड़ गए,
वो तो शायद गवर्नमेंट ने बुलडोजर फेर के कब्रें ही खत्म कर दी और नई बिल्डिंगें और नई कॉलोनियां बस गई। तो कहते ही फिर कहने लगे भाई ये कब्रें बैठी, ये जो तुम्हारे तन है ना यही जिंदा कब्रें हैं, और वो आकर के जीव रूप के साथ, रूपी जीव के साथ मुर्दा हुई पड़ी है। कब वो जगेगी? जब इमाम मेहदी शरीफ प्राणनाथ जी की वाणी से उनको सारी बात याद आ जाएगी, तो वो जीव दुनिया के देवी देवता झूठ से नाता तोड़कर वहां जोड़ जाएगा। तो फिर बोल क्या वो जो जीव होगा शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएगा? उठ के खड़ा हो जाएगा कि कब्र में जाएगा? अकल नहीं। कहना कि यही तो शब्द मुक्तात है, गुज बातें हैं कि जो खोलेगा वही खुद खुदा होगा। उससे पहले तू तो रोज तालीम देता था, तूने क्यों नहीं अर्थ कर लिया? दुनी करी किन वास्ते? ये बता पहले, ये दुनिया बनाई किन के वास्ते? अपरम धाम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले तो ये बता, कुरान के अर्थ जानने वाला, ये ब्रह्मांड, ये खेल, ये दुनिया किन के वास्ते बनी है? तो कर दई पहचान। तो कुरान से उसको पहचान दिया के वास्ते अपनी रूहों के, और उतरते अरवाहों ने हक ने रूहों को कया अलस्तो बेरब के रूहों, और कोई कठिन तुम्हारे लिए काम नहीं होगा। जिस दुनिया में तुम जा रहे हो वहां झूठ की पूजा है, वहां के अनेकों भगवान होंगे, एक नहीं हजारों भगवान होंगे, और उन भगवानों की चर्चा सुनाने वाले भी गली गली में जो है हजारों फिरते होंगे। फक्त एक मेरे ही पहचान कराने वाला कोई भी दुनिया में नहीं होगा, इसलिए तुम भी भूल जाओ। तुम भी राम और कृष्ण को अक्षरातीत बनाते फिरोगे, फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे जैसा तन मेरा होगा, तुम मेरी और खान कर सकसो। सब कुछ परम धाम में बता दिया कि ऐ जान मोहम्मद, बता ये दुनिया किसने बनाई और किसके हुक्म से बनी और क्यों बनी थी? इश्क रबद के वास्ते। इश्क रबद के वास्ते कुरान में लिखा हुआ है। सुंदर साहब जी, ये बातें भी कुरान के अंदर है कि अर्श अजीम में अल्लाह ताला की रूहों ने अल्लाह ताला से इश्क रबद किया। उतर आए मोमिन। तब इश्क का बेवरा करने के लिए मोमिन आ गए। कहां? हूद नबी के घर, गोकुल में नंद जी के घर में। नूर जलाले मांगिया। आ जाओ। नूर जलाल कौन है? अक्षर ब्रह्म। रूहों ने तो दुख का खेल मांगा वही सेम, और अक्षर ब्रह्म ने परमधाम की लीला को मांगा। देखो इश्क रूहन के देखो मैं इश्क रूहों का भी देखो कि हे मेरे परवरदिगार, है मेरे धनी, रूहें जो आपकी आत्माएं हैं वो आपसे क्या प्रेम की लीला करते हैं और आप उनके साथ क्या लीला करते हो, क्योंकि ये लीला तो रंग माहौल में होती है और अक्षर ब्रह्म उसके अंदर जा नहीं सकता। इस वास्ते देखा या, इस वास्ते ये हूद नबी के घर और नूह नबी के घर ब्रज की लीला ने और रास की लीला दिखाई। दो तकरार दो बेर, दो जो है तकरार, अर्थात एक पिक्चर की 3 रीलें बनी, एक ब्रज की एक रास की, वो दिखा दिए रात में। अब ये तीसरा है, रात को ये तीसरा, ये प्रातः काल तीसरा स्टार्ट हुआ है। रचा इन जो फिर, ये जो फिर खेल रचा, पहला लय कर दिया, अखंड कर दिए। रास लीला खेल के, रास लीला खेल के प्रारंभ श्याम, वही आत्म अक्षर जोश धनी धन कृष्ण वाला तन छोड़ के और मोहम्मद के तन में आके सेम शक्ति राज्य की बैठ गई। इसलिए है निज नाम श्री कृष्ण जी और मोहम्मद रसूल, क्योंकि उधर भी अक्षर है इधर भी अक्षर है, अक्षरातीत नहीं। हम कैसे कह देंगे कृष्ण अक्षरातीत? अगर कृष्ण अक्षरातीत है तो फिर मोहम्मद भी अक्षरातीत है। इस वाणी से पढ़ो, रास लीला खेल के आए विरार श्याम, अक्षर राज्य तो नहीं आए, वहां पर शक्ति उनकी अवश्य आई। सो कागज कलाम अल्लाह का, तब वो राजीव राय की वाणी कुरान में आके कही उसने,
ले आया मोहम्मद मोहम्मद जो है रसूल बन के आया और आकर के वास्ते अपने मोमनों को ये सारी साक्षी कुरान में रखी है। और शरत की थी मोहम्मद साहब ने कि 10वीं में ईसा और 11वीं में इमाम मेहदी खुद संसार में जाहिर हो जाएंगे, हम आवेंगे फिर। और मैं भी, मोहम्मद साहब ने कहा मैं भी उनके साथ आऊंगा। कब आए? अरे ठहरते भी हो कुछ। मोहम्मद साहब कब आए? बोलो, कहाँ थे स्वामी जी जहां बाहर जाके नमाज सुनी? मेरते में क्या हो क्या गया सब? इत मोहम्मद को मिल चले यहाँ लो इससे कर। अब जब उस बात सुनी समझी तो मोहम्मद साहब की शक्ति का क्या अर्थ है? अक्षर की आत्म और राज्य का हुक्म। ये 2 शक्तियां पहले नहीं थी स्वामी जी के अंदर, 3 ही शक्तियां थी। इस वास्ते वहां तक नहीं नाम श्री कृष्ण जी कहते थे। अब जब मोहम्मद भी अंदर आ गए और अक्षर की आत्म भी आ गई, अब क्या बन गए? साहिब। पहले एक पक्षीय थे, हिंदुओं के ही थे। अब यहां से पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद श्री जी साहेब बन के चले। जो रूहें थी ब्रजरास में, अब ध्यान दो, रूहें ज्यों की त्यों, जो ब्रज में थी वही रास में गई, वही परम धाम गई, और वही अब फिर ब्रह्मांड में आए हैं। सो आवे किसने कहा? मोहम्मद साहब ने कहा कि ऐ दुनिया वालों, जो रूहें हूद नबी के घर और नूह नबी के घर आए थे वही आएंगी, उनकी खातर अल्लाह ताला आएगा और मैं भी उनके साथ आऊंगा। अब हिंदी में समझ लो कि वही आत्माएं दोबारा इस ब्रह्मांड में आएंगी तो उनके वास्ते अक्षरातीत आएंगे, तो मैं भी उनके साथ आऊंगा। तब काजी होए के, तब खुदा काजी हो के, कृष्ण नहीं। इतने प्रमाणों के बाद ही नारी टूटी कृष्ण पे लगी है तो बोलो क्या करेगी वाणी? खुदा बैठेगा अक्षरातीत आकर के न्यायाधीश बन के सारी दुनिया का इंसाफ करेगा, कर दिया जाएगा, अखंड कर दिया जाएगा। उठ बैठी बुनियाद, बस संसार का प्रलय हो जाएगा। जो ईमान ले के, अब ध्यान दो, जो यहां ईमान लेकर राज्य को पहचान कर शरीर छोड़ेगा, सोवे बीच कबर, कब्र में सोएगा, यानी मिट्टी उसकी कब्र में चली जाएगी, वही उस वाणी से फिर जागृत हो जाएगा, कब्र से उठ के खड़ा हो जाएगा। तो चुंबे नूर के चित्त में, और वो नूर के चित्त में अखंड हो जाएगा। भूले नहीं क्यों कर, फिर वो कैसे भूल सकता है? जिन्होंने राज्य की पहचान कर ली और शरीर छूट गया, हर समय कहाँ रहेगा? राज्य के चरणों में। जो उठेंगे मुर्दे, और जब यूं उठेंगे, हे जान मोहम्मद, यूं मुर्दे उठने, मिट्टी, पागल आदमी, कभी मिट्टी थोड़ी मिट्टी से उठेगी, वो तो खत्म हो गया, कीड़े खा गए हड्डियों को। कब्रों से क्यामत, ये है क्यामत के दिन। इन कब्रों में जो सोए हुए जीव हैं, आत्माएं हैं, वो खड़े हो जाएंगे उठ के इस वाणी के माध्यम से। इन समय की रामत, अब उस समय का जो अनंत होगा 7वें दिन का, करी मोहम्मद अब स्वामी जी कहते हैं वो मैं अब जाहिर कर रहा हूँ। ये दरवाजा खोल, बस इस बात का भेद खुलते साथ उसकी आत्म जागृत हो गई। जोश आया जोर, जाओ जो है जान मोहम्मद को जोश आ गया। तब दजाल कांपिया, अब आगे चलो के बार गिर गया, अब मुसलमान बड़े घबरा लगे, भाई अब हमारे, जब उस्ताद ही उधर चला गया है, अब हमारा क्या ठिकाना है? करने लगा शोर, अब सारे मुसलमानों ने मीटिंग बुलाई और शोर मचारा करने, अच्छा आज जान मोहम्मद को आने दो, हम उससे लड़ेंगे कि वो क्यों एक हिंदू काफिर के चरणों में गिर गया है। आया दिन तीसरे, बात तीसरे दिन। अब ध्यान दो, जब उसकी आत्म जागृत हुई तो अब पहले दिन क्षर क्या है? लाल का, ये ला जो है विरमान, इसका भेद समझाया। फिर दूसरे दिन योग माया और इला अक्षर का भेद समझाया, और तीसरे दिन रंग माहौल मूल मिलावा का वर्णन कह रहा था कि अल्लाह ताला वहां
विराजे हैं और रूहें उनके चरणों में। अब बड़े ध्यान मगन होके वो सुन रहा था, उठ के खड़ा हो गया, बस मेरे अल्लाह ताला, बस जो आप मुझको देना चाहते थे वो मुझे आज मिल गया है। जहान मोहम्मद ईमान, जहान मोहम्मद का ईमान पूरा हो गया, हकीकत मार्फत की, हकीकत और मार्फत का पता चल गया, हो गई पहचान हो गई। आवत जहान मोहम्मद, अब जहान मोहम्मद रोज चर्चा सुनने आता है, तारतम ले लिया, लिख के दे दिया। और अव्वल खान, और महीना वही, और महीन आती, तीनों को पहचान हो गई। बैठे चर्चा में नित्यान, वो नित्य आने रोज आके जैसे सुंदर साथ बैठता वो भी चर्चा सुनते हैं। और मुसलमान वही, और भी मुसलमान आते हैं, सब चर्चा सुने, और सब बैठ के चर्चा सुनते हैं। औरंगजेब के दरबार सोचो कि कट्टर मुसलमानों का राज था, पर जिनकी आत्मा है उनको क्या मतलब है संसार के कर्मकांडों से। तामे जहान मोहम्मद को, जो सावे इन समय, जावे चर्चा परम धाम के स्वामी जी सुनाते हैं, होके गिरता, बहुत जोश आ जाता है, मारता अपने आप को, हम जिंदा क्यों बैठे हैं संसार में। श्री राज पकड़े इनको, तब समझ आते जानवर ऐसा नहीं करते, होश में रहो, ऐसा ठीक नहीं होता है। सिर पर धरे हाथ, तब सिर पे हाथ धर देते हैं उसका जोश ठंडा करने के लिए, दिलासा बड़ी करे, और बड़ी दिलासा देते हैं कि भाई जब तू रूह अर्श अजीम की है फिर किस लिए उतावला, जल्दबाजी मत करो, तुम्हें हमारा साथ, यहाँ तक कह दे अरे भाई तू हमारे साथ है, तू तेरी आत्मा अर्श अजीम की है। फिर सावधान हो वही, फिर जरा चौकस सावधान शांति प्राप्त करता है। जब सुने नाम लाहौत, जब सुने नाम, अब पहली बार सुन रहे होंगे कि सुंदर सा, ये संसार मृत लोग हैं, ठीक है, तो कुरान में इसको क्या कहा है, नासूत, मिटने वाला। उसके बाद हम कहते हैं वैकुंठ, तो कुरान में क्या लिखा है, जबरूत। लाहूत मलकूत, जबरूत नहीं, लाहूत। लाहूत परम धाम को कहा है, जबरूत अक्षरधाम को कहा है, मलकूत वैकुंठ को कहा है, और नासूत मृत्यु। ये क्या है, नासूत। वैकुंठ क्या है, मलकूत। योग माया अक्षर ब्रह्म क्या है, हाँ बोलो जबरूत भाई, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। नासूत क्या है, मृत्यु। मलकूत क्या है, वैकुंठ। जबरूत क्या है, अक्षर। और लाहूत क्या है, तो ये बताओ फिर हाहूत क्या है, मूल है। एक कुरान के शब्द हैं, बात वही की वही है। तब फिर गिरे जोश में, और जब फिर परम धाम की बात याद है, फिर जो है कदमों पे गिर पड़े, मेरे अल्लाह ले चलो। आत्म तड़पती है पिया को मिलने के लिए, याद करे क्यामत, ओ हे अल्लाह ताला क्यामत करो, जल्दी ले चलो। यो चर्चा रात को हो वही, इस तरह से चर्चा रात को होती है। जब रहे पिछली घड़ी चार, जब 4 घड़ी पिछली रहती है तब साथ की विदा होए, तब वो लोग चर्चा से उठ के विदा होते हैं। फिर करे विचार, तब विचार करते हैं। तब श्री राज आरोग के, तब स्वामी जी आरोप करके हिंडोला खाट पड़त, तब हिंडोले में पड़ते हैं, विश्राम करते हैं। पीछे साथी इन समय, तब सुंदर साथ इस समय, रात की रामते गावत, तब राज की रामते गरबा किरंतन करते हैं। यो करते भोर हो वही, इस तरह से गाते गाते किरंतन वाणी प्रातः काल हो जाता है। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव तो जी वे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ।
सब विधा वाला जी सामरथ दिन रह जाते रोए रोए जी। जन्म दीजो मैं होती सो क्यों देखो नी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो तुम जी न जी। पल पल खबर जो लीजियो एती अर्ज करूं मैं दुल्हन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ सो कंठ लगाएगे पिया कीजे हास बिलास जी। वारणे जाए श्री द्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो से वा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहो किम सो बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदानंद मंगल धनी श्री धाम धनी जू की जय। श्री भाई जुराजू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री सुंदर साथ जू की जय। श्री सुंदर साथ जियावर जी साहिब जी के चरणारविंद में हित चित दीजिए कृपा की